नमस्कार साथ में आपका दोस्त रजनीश चौरसी। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जला स्टाइल की ईहा और वाइकिंग फेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हम बात करें जला स्टाइल के फीचर शेयर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग रजिस्ट्रेशन किए थे या केवाईसी कर रहे थे तो हम लोग को कंपनी तरफ कुछ ना कुछ आपको फीचर शेयर मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कंपनी ने जब स्टार्टिंग में दावा किया था कि हम जब अपना पूरा प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम जाकर अपना फ्यूचर शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर शेयर जो है लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा। तो आइए उस पर हम बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली, क्या क्या चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी ने लाइफ स्टाइल के सपोर्टिंग पास मेल किया था, उन्होंने पूछा था कि क्या हमारा जो है फीचर से लिस्टिंग होगा तो कि नहीं होगा। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था कि लाइफ स्टाइल की प्लीज सहायता टीम, यानी कि उन्होंने जा सपोर्टिंग पास मेल किया था और उन्होंने पूछा था कि काफ़ी समय हो गया है, आपने अपने डेबिट कार्ड और FS1 यानी कि फ्यूचर शेयर रिडीम के संबंध में कोई अपडेट नहीं दिया है। तो जला स्टाइल डेबिट कार्ड और FS मतलब फ्यूचर शेयर रीडिंग के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहूँगा, धन्यवाद। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपके पास कुछ प्रश्न हैं। जला स्टाइल के स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना संभव क्यों नहीं है। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि जवाब आया कि बायबैक प्रोग्राम की कोई निरंतरता नहीं होगी और जला स्टाइल के लिए शेयर बाज़ार में कोई लिस्टिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फ्यूचर शेयर है अब लिस्टिंग नहीं होगी। तो लिस्टिंग नहीं होगी तो इसका वजह क्या है? क्योंकि दोस्तों कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं कर पा रही। अगर प्रॉमिस किया था तो लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि हम शेयर बाज़ार में बिल्कुल नहीं जाएंगे, यह संभव नहीं है और यह काम नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो फ्यूचर शेयर लिस्टिंग नहीं होगा और ये काम भी नहीं करेगा। तो उन्होंने आगे बात बताई कि हमें यह जानकारी आपके साथ साझा करते हुए दुख हो रहा है कि लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि मैं समझाऊंगा। ठीक है, उन्होंने समझाया आगे कि शेयर बाज़ार में लिस्टिंग नहीं होगी, यह मुख्य रूप से इन 3 कारणों से संभव नहीं है, यानी कि 3 रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर शेयर लिस्टिंग नहीं होगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या उनका रीज़न है, कारण क्या है लिस्टिंग ना होने का। ठीक है, उन्होंने पहला रीज़न बताया कि फ़िलहाल और काफ़ी लंबे समय से लाइफ स्टाइल में कोई टर्नओवर नहीं है और ना कोई इनकम हुई है, क्योंकि लोग अपने लाइफ स्टाइल स्ट्रीम को सक्रिय नहीं कर रहे हैं। यानी जो हमारा लाइफ स्टाइल प्रोग्राम था और लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया, इसी वजह से हमारा जो है कंपनी में कोई टर्नओवर नहीं हुआ, ना ही कोई लेन देन हुआ। अगर आपको पता होगा कि कंपनी जब तक लेन देन नहीं करती तब तक कंपनी को कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं होता है। तो उन्होंने सेकंड रीजन ने बताया कि सोशल मीडिया और विभिन्न चैनलों पर जला स्टाइल के बारे में बहुत अधिक नकारात्मक फैली हुई है, जिससे लिस्टिंग की ओर बढ़ना संभव नहीं। यानी दोस्तों जला स्टाइल की बात करें तो हर तरफ इसकी जो है नेगेटिव बातें होती है, इसी वजह से हमारा जो है फ्यूचर से लिस्टिंग नहीं होगा। नकारात्मक चीज़ें जो है फैलाने वाले हम और आप हैं। ठीक है, इसकी कोई दूसरा वजह नहीं है। उन्होंने तीसरा रीज़न बताया कि जारी बायबैक प्रोग्राम जो है क्यों समाप्त किए गए। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि हमारा जो बायबैक प्रोग्राम था वह क्यों क्लोज कर दिए गए। इसका स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। हमने हमेशा कहा है कि जब हर कोई जो अपनी FS1 बेचना चाहता था, यानी फ्यूचर शेयर बेचना चाहता था, उसका काम पूरा हो जाएगा, तब बायबैक प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और फिर शेयर बाज़ार में जाने की प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने आगे बात रखी अपनी कि हमारा बायबैक प्रोग्राम काफ़ी समय से चल रहा था। यह सभी के लिए था कि वे अपने FS1 और FS2 को कंपनी को वापस बेच सके, खूब कमाई कर सके। यानी अगर दोस्तों आपके पास FS1 था, FS2 था, तो बायबैक प्रोग्राम के माध्यम से अपना जो है फ्यूचर शेयर को सेल कर सकते थे। तो उस सेल के माध्यम से आपको अर्निंग हो सकती थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने फिर वजह बताया कि बायबैक प्रोग्राम पूल के आकार पर निर्भर करता है। लाइफ स्टाइल कार्यक्रम में नए युग के पैकेजों की प्रत्येक बिक्री से 1% बायबैक पूल में चला गया, जिसका उपयोग FS1 और FS2 को वापस खरीदने के लिए किया जाना था। चूँकि लोगों ने अपने जीवनसाथी कार्यक्रम को बिल्कुल भी सक्रिय नहीं किया। यानी दोस्तों एक ऑप्शन होता है, जब
आप जिया लाइफस्टाइल की आईडी खोलते तो वहाँ एक ऑप्शन होती है जिया लाइफस्टाइल प्रोग्राम, तो वहाँ पर एक्टिवेट करने का एक बटन था, उसको एक्टिवेट करना था, यानी कि एक्टिवेट आपको कुछ पेमेंट करके एक्टिवेट करना था, तो लोगों ने किया नहीं। ठीक है। और इसका इरादा था कि जैसे कि काफ़ी हद तक प्रत्याशित था कि बायबैक पूल में कम से कम फंड आ रहे थे, इसलिए प्रत्येक सोमवार को कम से कम बायबैक प्रोग्राम हो रहे थे। जब तक कि लगभग कोई नहीं है, फिर यह पूरी तरह बंद हो जाएगा। फिर यह पूरी तरह से बंद हो गया। यानी दोस्तों हमारा जो है बायबैक, जब आप फ्यूचर शेयर को FS2 को बेचते थे तो हमारा जो है अकाउंट में पैसा सोमवार को आता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आता था, धीरे धीरे आने का रीज़न यही था कि लोग जो है हमारा FS2 का जो पैकेज था कम लोग ले पा रहे थे, इसी वजह से अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तब प्रबंधन को किसी भी तरह से सभी सदस्यों की कमाई के लिए समाधान खोजने की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा बायबैक कार्यक्रम उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसा कि उसने करना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने अपने लाइफस्टाइल कार्यक्रम और स्ट्रीम को सक्रिय नहीं किया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए प्रबंधन को अब लोगों को दूसरे तरीके से कमाई करने और FS1 FS2 और शेष क्रिप्टो बोनस के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए समाधान खोजने के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। यानी दोस्तों अगर जो आपके पास FS1 FS2 है और जा क्रिप्टो है, तो कंपनी ने दूसरा तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि आपकी जो है FS1 और FS2 की कमाई हो सके। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि यह लिस्टिंग प्रक्रिया के बारे में आपकी चिंताओं को स्पष्ट करता है। यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है या कोई अन्य प्रश्न है तो कृपया हमें बताएं, क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। तो दोस्तों हमारा जो है फ्यूचर शेयर जो था वो लिस्टिंग नहीं होगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दी, यानी कि समाप्त कर दिया गया। हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन दोस्तों कंपनी कुछ नया तरीका ढूंढेगी जिससे कि हमारे जो फ्यूचर शेयर है उससे भी हमारी कमाई हो सके। क्या प्रोसेस रहेगा उसके बैकग्राउंड में क्या नहीं, वो समय आने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों और यह की बात करते हैं, यह कि अभी भी कोई भी अपडेट अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो अभी बैकग्राउंड में चल रही हैं और हम सभी को अभी पता नहीं है। और जैसे कुछ यह तरह से अपडेट आता है या न्यूज़लेटर आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट प्रदान की जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नए अपडेट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।